न भूतो न भविष्यति। ऐसे थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जय हिंद, वॉइस ऑफ यूपी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मारतंड। दोस्तों, पूरे देश ने नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आखिरी विदाई और श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि लंबे समय से बीमार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली और देश के बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति और अन्य मुख्यमंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आखिरी विदाई में आखिरी शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कद वाकई बहुत ही बड़ा था और उन्होंने देश के प्रगति के लिए, आर्थिक स्थिति को, भारत को मजबूत करने के लिए कई तरह के कदम भी उठाए थे। बंटवारे की राजनीति और भारत के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान से भारत आए और उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और संघर्षों के साथ उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मिक्स इकोनॉमी के साथ साथ आर्थिक सुधार का साहस, बंटवारे के आग में झुलसने के बाद, हालातों से जूझने के बाद वो आगे बढ़ते गए और पढ़ लिख करके एक विद्वान, एक पांडित्य हासिल किया अर्थशास्त्र में। खुद को इतना काबिल बनाया कि देश और कांग्रेस के जोर करके इन सब में सामंजस्य बैठा करके आरबीआई के गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री जैसी जिम्मेदारी सौंपी। 2004 से 2014 तक बतौर वह देश के प्रधानमंत्री रहे और जब देश पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था, आर्थिक स्थिति खराब थी, तब उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री की डोर संभाली और देश को, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने मनरेगा जैसी जो बहुव्यापी योजना थी देश के गरीब लोगों के लिए, उस योजना की शुरुआत की। आपको बताते चले कि जवान कम लुक वाइज कम, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिमाग कलम के साथ साथ उससे भी तेज चलता था। डॉक्टर साहब के चलते भारत की प्रगति हुई और अर्थव्यवस्था ने तेजी से रफ्तार पकड़ा। आपको ये जानकारी दे दें कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण, काम का अधिकार, जंगल का अधिकार, ये सभी के सभी नियम और अधिकार हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में ही मिला था। कांग्रेस और सरकार के बीच सामंजस्य को बैठाते हुए डॉक्टर साहब ने देश को और सरकार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया। दिल्ली में उनकी डेथ हुई, जो कि बहुत ही दुख का विषय है और एक सिख परिवार में जन्म होने के कारण, अब देखिए जो बाल दिवस था, बाल बलिदान दिवस, सिख गुरु भाइयों के ऊपर जो दिवस मनाया गया था, उसी दिन उनकी डेथ 92 साल के उम्र में हुई। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी उपलब्धियां थी। ओबामा साहब जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो आए दिन हमेशा अपने कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बड़ाइयाँ करते थे और मनमोहन सिंह साहब को विश्व भर से प्यार मिला और सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके लिए ट्वीट किया और उनके लिए वीडियो बना करके, वीडियो संदेश के माध्यम से उनकी तारीफ की। हमेशा वो तारीफ करते थे। लोकसभा का पुराना वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मोदी साहब ने जिक्र किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पता था कि जब वोटिंग होगी तो रिजल्ट के नतीजे क्या होंगे, तब भी उन्होंने संसदीय गरिमा का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए और उन्होंने वोटिंग की। इस उम्र में भी व्हील चेयर से आप सभी ने फोटो देखी होगी। आप सबको बता दें कि 1991 में आर्थिक सुधार की दृष्टि से वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की उदारीकरण का नेतृत्व किया, बाजारों को खोला, व्यापार बाधाओं को कम किया और लाइसेंस के राज को, जो कि पूरे देश में लागू था, उसे समाप्त किया। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा संकट प्रबंधन 1991 में उन्होंने किया और भारत के आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट का समाधान किया और आईएमएफ से ऋण प्राप्त किया और संरचनात्मक सुधार भी लागू किया। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बीच में भी बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती और बातचीत थी। उन्होंने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जो अधिकार हम सभी को आज के समय में मिला हुआ है। भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा करके सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया। आपको इसके साथ ही बताते चलें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अधिनियम के अनुसार उन्होंने ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी, जिसमें गरीबी में कमी आई और मनरेगा जैसी योजना उन्होंने लागू की जब पूरा विश्व मंदी से गुजर रहा था। और मनरेगा जैसी परियोजना की ही देन है कि भारत में मंदी का असर कम देखने को मिला। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि मूल्यवर्धित कर
की शुरुआत, जो कि वैट कर की शुरुआत थी, ये भी इन्हीं की सरकार में की गई और जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया गया और कराधान को सुव्यवस्थित किया गया। इसके साथ ही साथ ओबामा साहब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते थे कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो सब लोग चुप होकर के सुनते हैं और तालियों के गुज से महफिल लुट जाया करती है। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता भी डॉक्टर मनमोहन साहब ने वर्ष 2008 में किया और भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत की, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा और भारत को एक वैश्विक पहचान मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य ढांचे और मातृ स्वास्थ्य को बेहतर इन्हीं की सरकार में बनाया गया और वर्ष 2009 में इन्होंने सबके लिए सर्व शिक्षा सब पढ़े सब लिखे सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा का अधिकार दिया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक लेवल पर शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसी सुविधा मुहैया कराई। आज इन्हीं सब उपलब्धियों की वजह से, उनके काम की वजह से 92 वर्ष के मनमोहन साहब को जब वो इस भारत देश से जा रहे हैं तो हर एक भारतवासी उन्हें याद कर रहा है। सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, अपना स्टेटस लगा रहा है और अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को आखिरी विदाई दे रहा है। कांग्रेस के दफ्तर के सामने मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और देश के महान सपूत को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी राजीव शुक्ला साहब ने जिक्र किया और प्रधानमंत्री जी का एक अंदर ख्वाहिश थी, मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी की, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने गांव नहीं जा पाए थे। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में उन्होंने 4 तक की पढ़ाई की थी उस स्कूल में जाएं, वो गांव में जाकर के देखें, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई क्योंकि वो गांव पाकिस्तान में था। और इसके साथ ही साथ वो जब जीडीपी की बात हो या नोटबंदी की बात हो तो उस पर भी मनमोहन साहब खुल करके बोलते थे। उन्होंने बोला था कि जब देश में नोटबंदी की गई तो इससे देश कमजोर होगा और देश की जीडीपी भी कम होगी। जब नतीजे आए तो देखा गया कि वाकई देश की जीडीपी में कमी आई है और नोटबंदी का भी गहरा असर पड़ा है। हमेशा मोदी साहब ने जिक्र किया कि मैं प्रधानमंत्री जी का हमेशा परामर्श लेता रहता था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि देश ने एक ईमानदार सपूत को खो दिया है। सोनिया गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आखिरी संस्कार 28 दिसंबर को होने वाला है और इस तरीके से उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। आप भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जानें, बहुत कुछ पढ़ें और जो सच्चाइयाँ थी उन्हें जानें कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल सरकार चलाई और एक बेहतरीन भारत बनाने का प्रयास किया, एक विकसित राष्ट्र की दिशा दी। आज मोदी गवर्नमेंट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, जिसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन साहब ने ही रखी थी। इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और आखिरी विदाई दे रहा है। उनकी कई लिखी बड़ी बड़ी किताबें जो उन्होंने अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी है वो विदेशों की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाती है। इसीलिए उन्हें इकोनॉमिस्ट की उपाधि दी गई थी, जो कि विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में उनकी गिनती की जाती थी। इसलिए भारत को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए डॉक्टर साहब हमेशा याद किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन जी हमेशा कहते थे कि मेरे ना रहने पर देश मुझे बहुत याद करेगा और देश मुझे अभी ना समझे वो कोई बात नहीं, लेकिन आगे भविष्य में मुझे देश स्वीकारेगा और समझेगा कि मैंने देश के लिए क्या कुछ किया था। मेरी भी सरकार से निवेदन है और तमाम नागरिकों की ये इच्छा होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, भारत के सच्चे सपूत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वाकई अगर ऐसे शख्सियत को भारत रत्न मिलेगा, मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा, तो सभी देशवासियों के लिए एक गौरव की बात होगी। ऐसे देश के सच्चे सपूत को मैं मार्तंड भी शत शत नमन करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सभी से निवेदन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ाई करें, सर्च करें और देखें कि उन्होंने क्या क्या काम किए थे। अपने बच्चों, अपने परिवार को भी दिखाएं ताकि लोग प्रेरित हो सकें और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार, प्रतिष्ठावान, कर्मठवान बनने का संकल्प ले सके और देश के लिए एक बेहतर और उम्दा कार्य कर सके। इसी के साथ अब मैं नम आंखों से डॉक्टर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और विदाई लेता हूं। आप सभी भी वॉइस ऑफ यूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। और ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए मुझे मार्तंड को। जय हिंद, जय भारत। आज हम जहां पर हैं वहां पहुंचने के लिए
लाखों भारतवासियों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारी सेना के बहादुर नौजवानों, हमारे किसानों, हमारे मजदूरों और हमारे वैज्ञानिकों के त्याग, बलिदान और मेहनत पर रखी गई है। लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।